गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये लास्ट टॉपिक था आपका लेक्चर 3 का। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से ये छूट गया था। तो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे रेजोनेंस। रेजोनेंस का आपको 13 केस सिखाए थे, बहुत अच्छे फ्लो में थे हम लोग, बट आई एम सॉरी टेक्निकल एरर हो गया था भाई। तो सब डिजिटल मीडिया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होना ही है, डिजिटल में ये होता है थोड़ा सा। अगर आप ऑफलाइन पढ़े रहते हम से तो मेरी तबीयत अगर ख़राब होती तभी हम हटते, ठीक है ना। तो खैर कोई बात नहीं, आप लेक्चर 3 कर लें पहले। लेक्चर 3 में जहाँ आपका फिनिश होगा वहाँ से लेक्चर 4 आपका स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि देखो टॉपिक लिखा हुआ है, लेक्चर 3 का कंटिन्यू है। इलेक्ट्रॉन फ्लो इन जनरल केस आप पढ़े हैं। जो इलेक्ट्रॉन का केस आपको 13 सीखा है लेक्चर 3 में, उसमें आज अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है। क्लियर है। तो फर्स्ट केस हम लोग पढ़े थे, वो केस हमारा क्या था? फर्स्ट केस था ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बहुत सिंपल है, ए डबल बॉन्ड में सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि ये डेफिशिएंट है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन क्या है, रिच है। तो सिंपल करेंगे क्या, इस पाई इलेक्ट्रॉन को ना हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, कहाँ पे, बी और सी के बीच में। ध्यान से सुनना और देखना है बेटा। बी और सी में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गया और ए का इलेक्ट्रॉन गया सर, ए का इलेक्ट्रॉन गया, देखो बी का इलेक्ट्रॉन तो इसके तरफ आ गया, लेकिन ए का इलेक्ट्रॉन चला गया है तो ए पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा बन गया हमारा, अच्छे से सीखना। सेकंड केस है सर हमारा ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर निगेटिव चार्ज। अब तुम बोलोगे सर ए भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ए भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करे? तो बहुत सिंपल है, निगेटिव चार्ज को उठाएंगे और उठाकर कहाँ रख देंगे, बी और सी के बीच में, और जो पाई इलेक्ट्रॉन से उसको उठाएंगे और किसको दे देंगे, ए के ऊपर। ये ध्यान से आपको देखना पड़ेगा है ना कि एरो कहाँ किसके तरफ कैसे मूव कर रहा है। क्लियर है। जैसे निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज सी के पास पार्टिकुलर था, उसका अपना पैसा था, उस पैसे को आप कहाँ डाल रहे हैं, बी और सी के बीच में। ए और बी के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स था वो दोनों के बीच में था, लेकिन वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहा है, अब ए के ऊपर। तो एरो ध्यान से देखना है कि इलेक्ट्रॉन का एरो किधर मूव कर रहा है। तो इसका जो आर एस बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, और ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन आया है तो पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। आई बात समझ में। थर्ड केस जो हमारे पास है वो केस क्या है, वो केस है सर ए डबल बॉन्ड बी और क्या था, सी के ऊपर लोन पेयर। तो केस कोई भी हो आप लेते चलो, साथ में पढ़ते चलो। सी के ऊपर लोन पेयर, तो लोन पेयर का मतलब क्या होता है ना, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो आगे रेजोनेंस में हम लोग सीखेंगे, जैसे कार्बन, कार्बन पे कितना लोन पेयर, 0 लोन पेयर, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर। ये भी कभी हम सिखा देंगे एक्स्ट्रा टॉपिक में आपको कि लोन पेयर कैसे आता है और क्यों आता है। क्लियर है, उसके लिए घबराना नहीं है। अभी आप समझो कि लोन पेयर का इस्तेमाल कैसे होना है। तो यहाँ पे लोन पेयर जो है ना आपका, इस लोन पेयर को उठाएंगे और उठाकर कहाँ रखेंगे बेटा, बी और सी में। अभी लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ सी का था, ये जाएगा कहाँ पे, बी और सी में, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, ए के ऊपर। जब इसका आप आरएस बनाएंगे तो आरएस कैसा बनेगा सर, इसका आरएस क्या बनेगा, बनेगा ए सिंगल बॉन्ड बी और डबल बॉन्ड सी। ए के पास पैसा आया निगेटिव चार्ज, सी का लोन पे गया, सी का पैसा खर्च हुआ, सी पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। आराम से सीखो, आराम से, बहुत सिंपल है, अच्छे से सीखो बेटा। अगला केस है हमारा ए डबल बॉन्ड बी और सी के ऊपर फ्री रेडिकल। अब देखो ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है हमारा, हम देखो इसमें स्टार लगा रहे हैं। फ्री रेडिकल का मतलब क्या है, फ्री रेडिकल मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई उसे हमें न्यूट्रल करना है, न्यूट्रल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है ही। जैसे बोले क्या, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और देना है हमें, तो हम क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड है ना पाई बॉन्ड ए और बी में, उसको ब्रेक करेंगे। और जब ब्रेक करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बी का, एक इलेक्ट्रॉन ए का, क्योंकि ये बॉन्ड कैसे बना है आप पढ़ोगे बेसिक 9th में, म्यूचुअल शेयरिंग से। अब म्यूचुअल शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है सर, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड भी बनता है, और देन उसके ऊपर जो बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। ऐसा बेसिक पढ़ते हैं हम लोग। सिंपल करना क्या, यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन को लाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए देखो हम ऐसे एरो लेंगे, और यहाँ से ले जाने के लिए हम ऐसे एरो लेंगे। अच्छा ये बेसिक चीजें थोड़ा सा आपको समझ में आने का क्या आना चाहिए, काम मैं बता दूं। चलो यहाँ बता देते हैं। देखो बेटा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मूव करता है ना तो एरो हमारा इस तरह से डायरेक्शन में जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन हमें मूव करना होता है तो एरो हमारा इस डायरेक्शन में मूव करता है। ये एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एरो हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वो इंडिकेट करता है। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा आरएस क्या बनेगा सर, यहाँ से बनेगा ए सिंगल बॉन्ड बी और एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, दोनों मिलकर क्या बना लिया, पाई बॉन्ड। भाई लेकिन ए का इलेक्ट्रॉन तो ए के पास रह गया ना, तो ए पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। ए पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। ये केस ऐसा डील होता है। आपको दिक्कत हो ना तो आप लेक्चर को पीछे ले जाओ, रिमाइंड करो, 2 बार 3 बार देखो और अच्छे से सुनो और देखो, है ना। केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम्पल में आपको दिखाएंगे ना इसका यूज, तो आपको मजा आ जाएगा, लगेगा कि सर क्या पढ़ाए हैं। घबराने की कोई बात नहीं बेटा। अगला केस आपके पास है ए और क्या हो गया, डबल बॉन्ड बी
सी डबल बॉन्ड डी। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना आपका, किसका इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड का, वो पाई इलेक्ट्रॉन आपका ए और बी और सी डी दोनों में है, तो आप इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। वो डिपेंड्स करता है सिचुएशन पे कि ए और बी में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हम इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग उसके तरफ ही करते हैं। सिंपल करना क्या है, कहना ये है सर इस पाई इलेक्ट्रॉन को हम मान लेते हैं लेट से डी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लो हम करवाएंगे। आपका किस एग्जांपल आएगा तो हम क्लियर कर लेंगे कि कौन सा मोर ईएन है, उसके तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाएंगे। तो लेट से डी मोर ईएन है तो ए बी का पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बी और सी में, और सी डी का पाई बॉन्ड आ जाएगा डी के ऊपर। तो इससे केस क्या बनेगा, इससे केस बनेगा ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड डी, और डी को पैसा मिला तो क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ए का पैसा गया क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कुछ इस तरह से 6 केस है ना, 1 2 3 4 सॉरी 5 केस अभी बना है। पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फेरिडिकल डबल बॉन्ड, एक केस आपका मिलेगा वो ट्रिपल बॉन्ड का मिलेगा। तो देख लेते हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ए क्या था डबल बॉन्ड बी और सी ट्रिपल बॉन्ड डी होता है बेटा, ठीक ना। तो आगे सीखेंगे अल्कीन से अल्काइन ना क्या होता है मोर ईएन होता है, ठीक ना। मोर ईएन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उसका क्या होगा ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जब ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन उसके तरफ वो खींचेगा। तो आप सिंपल क्या बोलेंगे सर यहाँ पे ना ए और बी का पाई इलेक्ट्रॉन्स उठकर कहाँ जाएगा बी और सी में, और सी डी के पास 2 पाई बॉन्ड है, ध्यान देना। तो वो एक ही पाई बॉन्ड आएगा, वो कहाँ आएगा डी के ऊपर। इसका जो आर एस बनेगा सर, वो आर एस कैसा बनेगा, सिंपल करना है। आर एस जब बनेगा तो क्या बनेगा बेटा, ए सिंगल बॉन्ड बी, डबल बॉन्ड था पाई चला गया, डबल बॉन्ड सी और डबल बॉन्ड डी। डी को पैसा मिला, डी पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ए का पैसा गया, ए पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऐसा कुछ केस बनेगा 6 केस आपका, ठीक है। तो फटाफट आप इसको कॉपी कर लो बेटा पहले, है ना। बाकी का रिमाइंडिंग केस फिर से हम लोग करेंगे। जल्दी से कॉपी करो, वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, या फटाफट लिखना है तो लिख सकते हैं। और ध्यान देना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके तरफ कैसे मूव कर रहा है, क्लियर है। चलो कॉपी करो, कॉपी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट केस क्या है सर हमारा, देखो एक्चुअली क्या है ना किसी को लगेगा कि सर ये क्या है, कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, डस्टर क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं सर, बहुत चीप है क्या। ऐसा कोई बात नहीं है भाई, चीप नहीं है, मतलब वो कंफर्टेबल होता है, कंप्लीट साफ कर देता है, वो थोड़ा सा क्लीन कर देता है, इसलिए वो रखते हैं हम लोग, ठीक ना। तो ऐसा कुछ नहीं समझना है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर का केस क्या था सर, 7 में सोचो ए के ऊपर लोन पेयर मान लेते हैं और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो देखो भाई ये डेफिशिएंट है, गरीब है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसे। तो लोन पेयर वाला क्या कहेगा, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, तुम चाहो तो पैसा ले लो। तो सिंपल होगा क्या, यहाँ से लोन पेयर उठेगा बेटा, उठकर आ जाएगा बी और ए के बीच में। तो इसका जो आर एस बनेगा वो क्या बनेगा, ए डबल बॉन्ड बी, है ना। लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया दोनों के बीच में, लेकिन ए का पैसा गया ना, ए का पैसा गया तो भाई पॉजिटिव चार्ज बनेगा सर। आई बात समझ में। 8 नंबर का केस जो है ना, 8 नंबर का केस, 8 नंबर का केस क्या बनेगा भाई, ए के ऊपर निगेटिव चार्ज और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा केस बन रहा है। तो इसका आरएस कैसा बनेगा सर, तो ए का निगेटिव ना शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, बी और ए के बीच में, और ये क्या बन जाएगा बेटा, ए डबल बॉन्ड बी। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों ने सर ए पे चार्ज, तो चार्ज क्या, पहले से तो चार्ज था, चार्ज को बैलेंस करने के लिए, चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए क्या किया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लिया। अभी क्या हो गया, सिस्टम न्यूट्रल हो गया आपका। आई बात समझ में। 9 नंबर का केस हमारा क्या चला था, ट्रिपल बॉन्ड का। भाई याद करो, ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर से वही केस है, वहां डबल बॉन्ड में सिंगल पाई था, ट्रिपल बॉन्ड में डबल पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे पास सिंपल बोले, हमारे थाली में 2 रोटी है, खाना 1 रोटी है, 1 रोटी बचा रहा। हमारे थाली में 3 रोटी है, खाना 1 ही रोटी है, 2 रोटी बचा रहा। आए बस समझ में। तो सिंपल सा फंडा है। तो ट्रिपल बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया बेटा, क्योंकि डेफिशिएंट है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो केस क्या बनेगा सर, ए डबल बॉन्ड बी, पाई यहाँ से चला गया, यहाँ क्या आ गया डबल बॉन्ड सी, ए का पैसा गया, ए पे आ गया सर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा केस बनेगा। 10 नंबर का केस हम लोग देखें तो सिंपल क्या कहेंगे, ए ट्रिपल बॉन्ड बी और सी के ऊपर क्या है बेटा, निगेटिव चार्ज है। तो इसका आरएस क्या बनेगा सर, इलेक्ट्रॉन रिच, पाई को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, मतलब निगेटिव चार्ज को शिफ्ट कर दो यहाँ पे, अब पाई को शिफ्ट कर दो ए के ऊपर, तो क्या बन जाएगा सर, ए डबल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी। ए का पैसा कहाँ गया, सॉरी ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, ए के ऊपर, तो ए पे आ गया निगेटिव चार्ज, ये सेट हो गया हमारा। क्लियर है। फिर आपका 11 नंबर का केस था सर, क्या था 11 नंबर, तो 11 नंबर का केस था क्या हमारा,
ए ट्रिपल बॉन्ड बी, हाँ सी के ऊपर लोन पेयर, मान लो ये केस था हमारा, तो सी के ऊपर लोन पेयर है, तो फिर से देखो लोन पेयर आया आपके पास, तो लोन पेयर को शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, बी और सी में, और पाई को कहाँ शिफ्ट करेंगे, ए के ऊपर, तो क्या बन जाएगा बेटा, ए डबल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, सी का लोन पेयर गया पॉजिटिव चार्ज, ए को पैसा आया निगेटिव चार्ज, है ना। तो ऐसा हमारा 11 केस क्लियर हो रहा है। तो आप चलो दो केस और है, दो केस को हम यही डील कर लेते हैं। 12 नंबर का केस क्या था सर, ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर फ्री रेडिकल, है ना, ये केस था 12 नंबर का। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को थोड़ा अच्छे से लिख लें, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है सर, तो ट्रिपल बॉन्ड में हम सिंपल करेंगे क्या, पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे, तो सिंपल होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बी का एक इलेक्ट्रॉन ए का, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चाहिए यहाँ आ गया। इसका केस क्या बनेगा सर, इसका केस बनेगा ए डबल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, है ना, और ए का इलेक्ट्रॉन बचा रहा सर, ए पे क्या आ गया, फ्री रेडिकल, ऐसा केस बन जाएगा। क्लियर है। अब 13 नंबर में हम आते हैं बेटा, तो 13 नंबर का केस क्या है हमारे पास, लास्ट एंड लास्ट ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी ट्रिपल बॉन्ड डी, है ना, ये 13 नंबर का केस बन रहा है सर। तो इसमें हमारा रेजोनेंस कैसे होगा, ये भी वही है, ट्रिपल बॉन्ड है दोनों तरफ, तो जिधर मूव कराना है मूव कराओ, ए से डी की तरफ, डी से ए की तरफ, तो हमारी मर्जी, हम इसको उठा के पाइप यहाँ शिफ्ट कर दिए, इसको उठाकर डी पे दे दिए, इसका जो आर एस बनेगा सर वो कुछ ऐसा बनेगा, ए डबल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, है ना, ए का पैसा गया पॉजिटिव चार्ज, डी को पैसा मिला नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। तो ये ना केस जो है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ना पहले करना क्या पड़ेगा, इस केस को अच्छे से लिखना पड़ेगा 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार इवन 10 बार, और लिखने के बाद ना आपको याद हो जाएगा कि ऐसे वाले केस में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हम ऐसे कराते हैं, ऐसे वाले केस में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हम ऐसे करवाते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा टाइम हो रहा है मेरा लेक्चर का, इसलिए हम देख रहे हैं घड़ी। तो ऐसे केस होने के बाद फिर हम लोग सिंपली करते क्या है, अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। तो पहले आप इसको कॉपी करो बेटा अच्छे से, घबराना नहीं है, एरो वगैरह का इस्तेमाल आपको अच्छे से करना है, जो एरो जहां पे शिफ्ट हो रहा है, जहां से जा रहा है, उसकी वर्किंग आपको अच्छे से देना है। क्लियर है। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम आपको एग्जांपल सिखाते हैं कि अगर ऐसा एग्जांपल मिलता है उसमें इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, कॉपी करो। हो गया। चलो अब कुछ एग्जांपल सीख लेते हैं हम लोग बस फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग चलते हैं और एग्जाम्पल हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं, शुरू करते हैं शुरुआत में बेहतर एग्जाम्पल और छोटे छोटे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल भैया, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2। तुम इससे देखो और तुम बताओ ये कौन सा केस को कवर करा है 13 में से। 13 में देखो, कॉपी में नहीं देखना है आपको, ना दिमाग में रिवाइंड करना है कि भाई 13 केस में कौन सा केस कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही, कौन सा केस है, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, वेरी गुड, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, ये केस है। अब आपको समझ में आ रहा होगा हम कहाँ चल रहे हैं, हमारा रास्ता पता चल गया होगा किस रास्ते पे चल रहे हैं। अभी तक आप लोग डगमगा रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर ये ए बी सी डी क्या कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ऐसा क्यों सिखाए हैं। अब देखो बेटा, हम इसको बोले ए, अच्छा ध्यान देना यहाँ पे, ए ना आपको जिसको मर्जी है ए बोलो, जिसको मर्जी है, बीच वाले को, सेंटर वाले को, टर्मिनल वाले को, जिसको बोलना ए बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 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 ए के बाद बी आएगा सर, बी के बाद सी आएगा सर, और सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा सर, ये फिक्स है। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी आना ही आना है, ठीक है ना। लेकिन ए जहां शुरुआत करेंगे वहीं से आगे बी सी डी मिलेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो अगर हम ए इसको बोले तो ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, ऐसा बन सकता है। आपकी मर्जी, अभी सारा इक्वल है तो ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, आप इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, जैसे आपकी मर्जी। तो हम अगर बोल दिए इसको, क्या बोल दिए, ए डबल बॉन्ड बी और सी डबल बॉन्ड डी। क्लियर है। अब आप याद करो, अभी आप सीखेंगे कि इसमें रेजोनेंस कैसे कराते हैं। तो हम क्या करते थे, याद करो, ए और बी का पाई बॉन्ड आता था बीसी में, सी डी का पाई बॉन्ड डी पे आता था। तो देखो ए और बी का पाई बॉन्ड आ गया बी और सी में, और सी डी का पाई बॉन्ड कहाँ आ गया, डी पे आ गया। तो इसका आरएस क्या बनेगा, वही CH2, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या हो गया, CH2 हो गया। तो CH2 का इलेक्ट्रॉन गया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और डी पे पैसा आया तो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज बन जाएगा सर। मतलब इसका आरएस आप सीखे थे, हम थोड़ा हेल्प कर दे रहे हैं आपको, ऐसे ही हम करते नहीं है,
आपको अच्छे से आना चाहिए ये सब करने के लिए। तो यहाँ बन गया बी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड डी को पैसा मिला नेगेटिव, ए का पैसा गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये केस है जो ऊपर वाले एग्जाम्पल पे अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? ऐसा बहुत सारा केस है। देखो आप जैसे बोलेंगे सर हमारे पास एक केस है, क्या केस है भाई, ये मान लो बेंजीन है, ठीक है ना। इसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको कल करवाएंगे अगले लेक्चर में, मतलब लेक्चर 5 में, ठीक है ना। लेक्चर 5 में आपको इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल करवाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, जहाँ पर इसका ना प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसका अच्छा से काम नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रैक्टिस जितना करेंगे बेटा उतना बेहतर होगा आपका, ठीक है ना। तो देखो नाइट्रोजन के बारे में बोले थे, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। अब केस लगाओ जरा, बेंजीन और नाइट्रोजन का रिलेशन जोड़ो, कौन सा रिलेशन तुम जोड़ सकते हो। हम तुम्हें 2 सेकंड देते हैं, जरा सोचो, फिर हम बताएंगे आपको। देखो अगर हम बोले ए, इसको बोल सकते हैं ए डबल बॉन्ड बी, बोल सकते हैं। अब बी के बाद सी आएगा, सी के पास क्या है लोन पेयर। तो आपका केस याद करो, आप केस क्या पढ़े हैं ए डबल बॉन्ड बी और सी के ऊपर लोन पेयर पढ़े थे, ऐसा सी के ऊपर लोन पेयर पढ़े थे। तो देखो क्या होता था, ए लोन पेयर उठकर जाता था बी और सी में, और पाई कहाँ जाता था ए के ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा सर। और ये जो ए बी का पाई बॉन्ड है वो कहाँ आ जाएगा, ए के ऊपर आ जाएगा। तो इसका आर एस कुछ ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा सर, ऐसा। यहाँ आ गया NH2 आ गया, लोन पेयर गया तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये फॉर्म कर गया आपका। अब नेगेटिव चार्ज को ना आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी। जैसे देखो ए डबल बॉन्ड में सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका आर एस ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये पाई कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऐसा बन जाएगा डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज बन गया बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया पाई का, और ये क्या बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड बनेगा। अब अगला केस देखो, ए डबल बॉन्ड सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको कहाँ शिफ्ट करो, यहाँ शिफ्ट करो, और ये पाई को कहाँ शिफ्ट करो, इस पे शिफ्ट करो। तो इसका आर एस क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कैसा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या है NH2 पॉजिटिव है ना, और ये पाई जब ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा नेगेटिव चार्ज बन गया। अगला आर एस क्या बनेगा सर, ए डबल बॉन्ड सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, और इसका आर एस जब बनाएंगे तो अगला केस क्या होता है, कुछ ऐसा बनता, यहाँ पाई आ जाएगा सर, और ये क्या हो जाएगा नाइट्रोजन पे चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा NH2 आपका क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, न्यूट्रल हो गया, और ये वापस एनिलीन बना लिया। इसे हम एनिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो हम ना आपको सिखाए थे सेकंड लेक्चर में या थर्ड लेक्चर में पढ़े थे हम लोग कि ये जो बना रहे हैं हम लोग, ये क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये क्या होता है हाइपोथेटिकल होता है, इमेजिनरी होता है, नॉट रियल। देखो आप खुद देखो, आप एनिलीन से चले थे, कहाँ पहुंच गए, एनिलीन पे चले गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रैक्टिस होता है, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है। मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आप फटाफट बना देते हैं, हमसे नहीं बन पाता है, तो आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार लिखो, प्रैक्टिस करो, पाई लिखो, ये केस आप याद करो। केस को जितना याद रखेंगे, जितना लिखेंगे, देखो हमारा जो प्रैक्टिकल हम आपको बताते हैं, हमें ऐसा लगता है क्या कि किसी भी चीज को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे। देखो क्लियर है, इसमें ना कोई तेल लगाने की बात नहीं है, कोई पॉलिश करने की बात नहीं है, कोई सफाई हम नहीं दे रहे हैं, सबसे बिल्कुल सही है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। आप खुद सोचो ना, आप खुद सोचो कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर याद कैसे होगा। याद तभी होगा ना जब आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार लिखेंगे। फटाफट लिखो ना भाई, क्या फर्क पड़ता है, लिखने का पैसा नहीं लगता। कॉपी निकालो, रगड़ते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, फटाफट लिखो, लिखते जाओ, लिखते जाओ, जब तक लिखो कि याद ना हो जाए। यार लिखो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, लिखना तो पड़ेगा ना भाई, बिना लिखे कैसे होगा। तो ये एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए। अगले क्लास में है ना हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे, जहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग सब मिलके, और फिर हम लोग रेजोनेंस के बाद अगले इफेक्ट में मूव करेंगे, जिसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें और हमें पढ़ना है। रेजोनेंस में अगर आपके पास कोई सवाल किया कि सर आपके पास 1 से 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 है, 4 है, तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि ज्यादा स्टेबल वाला कौन है, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ कंडीशन आपको सिखाएंगे, कुछ रूल्स सीखेंगे, जहाँ पे सीखेंगे क्या कि रेजोनेंस का स्टेबिलिटी कैसे ज्यादा होता है, कैसे कम होता है, ठीक है ना। तो आज इतने रह लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।